नमस्कार। वास्तुशास्त्र प्रेमियों को वास्तु रविराज यानी डॉक्टर रविराज आहिरराव का नमस्कार। आपके घर में आपके बच्चों की पढ़ाई और उनकी शिक्षा में प्रगति, एकेडमिक प्रोग्रेस, ये यकीनन हर माता पिता का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होता है और हर माता पिता अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए सब कुछ देने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी बच्चों की शैक्षणिक प्रगति में वास्तुशास्त्र का महत्व भी ध्यान में लेना बहुत ज़रूरी है। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे बहुत अच्छी मेहनत करते हैं, बहुत पढ़ाई करते हैं, फिर भी अंतिम रिजल्ट में अच्छे गुण नहीं मिलते हैं। अच्छी मेहनत के बावजूद अच्छा फल न मिलना, इसका वास्तुशास्त्र के हिसाब से हर वास्तु के ईशान कोण से यानी नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर से संबंध है। सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगी कि बच्चों में वास्तुशास्त्र के हिसाब से स्टडीज के लिए यानी पढ़ाई के लिए कैसे बैठना है, इसके लिए सबसे अच्छा स्थान जो है वो साउथ वेस्ट माना जाता है, लेकिन वहाँ पे मास्टर बेडरूम होने की वजह से पश्चिम या वायव्य कोण यानी वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट ये सबसे बेहतरीन जगह मानी जाती है। वैसे साउथ ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट भी चल सकती है, लेकिन बेहतरीन वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट माना जाता है। बच्चों ने पढ़ाई के समय, बैठते समय अपने पीछे यानी बैक साइड में संपूर्ण दीवार का एक फुल प्रोटेक्शन अपने पीछे लेना आवश्यक है। नंबर 2, जब पढ़ाई के लिए बैठते हो तो सामने की जगह यानी सामने का एरिया पूर्ण रूप से फ्री ओपन होना चाहिए और पढ़ाई करते समय आपका चेहरा ईशान कोण की तरफ यानी आइदर नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट या नॉर्थ की तरफ होना अत्यावश्यक है। अब इन सभी चीजों में एक शास्त्रीय कारण है। पीछे एक पूरी दीवार का सपोर्ट यानी एक बैकअप सपोर्ट, नॉर्थ ईस्ट की तरफ फेस यानी पृथ्वी का सूरज के इर्द गिर्द एक परिभ्रमण जो होता है, तो पृथ्वी की ये जो मूवमेंट है ये ईशान कोण की तरफ से होती है, यानी जो भी पॉजिटिव सात्विक सकारात्मक ऊर्जा ईशान कोण में से इस पृथ्वी पर, इस धरती पर आती है। और जब हम ईशान कोण की तरफ फेस करते हैं तो नेचुरली वो सारी पॉजिटिव एनर्जी हमारे इस सहस्रार चक्र से यानी शरीर के रिसीविंग एंटेना से पूर्ण रूप से हमें मिलती है, जिसके कारण हमारा तन और मन पूर्ण रूप से प्रफुल्लित होता है। ईशान कोण का फ्री और हल्का होना और ईशान कोण में अंडरग्राउंड वाटर टैंक होने की वजह से वहाँ पे सूरज के अतिनील किरणों का जो प्रभाव मिलता है, जिसके कारण हमारे मस्तिष्क की यानी ब्रेन टिश्यूज अच्छी तरह से एक्टिवेट होकर बच्चों की कंसंट्रेशन और ग्रास्पिंग बढ़ती है। फलस्वरूप पढ़ाई अच्छी हो पाती है, जिसका फायदा अंतिम एग्जाम में उनके लिए अच्छा हो सकता है। लेकिन आज के घरों की जो रचना होती है, जिसमें हमारा स्टडी टेबल दीवार के नज़दीक होता है और साथ ही साथ दीवार में से बहुत सारे अलमारियाँ, कपाट बाहर आते हैं, और ये सारी बातें जो है ये पढ़ाई करने वाले बच्चों पर एक निगेटिव परिणाम दे सकते हैं। ऐसे में एक बात आप ज़रूर कर सकते हैं कि सामने की दीवार पूर्ण रूप से प्लेन लाइट कलर और उसके ऊपर कोई भी चित्र न हो, केवल एक सरस्वती की प्रतिमा और या सरस्वती का यंत्र वहाँ पे हो। हमने खास रूप से सरस्वती यंत्र और एजुकेशन पिरामिड्स डेवलप किए हैं, जो कि पढ़ाई करते समय बच्चे अपने स्टडी टेबल पर रखें और कुछ सरस्वती मंत्रों का अगर वो अच्छी तरह से उच्चारण करें तो निश्चित रूप से
उसका फ़ायदा उन्हें अच्छे कंसंट्रेशन, ग्रास्पिंग और अच्छी पढ़ाई समझने में उसका ज़रूर फ़ायदा हो सकता है। और इस तरह से वास्तुशास्त्र के माध्यम से आप अपने बच्चों की शिक्षा और उसकी प्रगति में बहुत अच्छे रिजल्ट हासिल कर सकते हो। लेकिन अगर आपके घर के ईशान कोण में टॉयलेट या अन्य कोई वास्तु दोष हो तो उसके लिए वास्तु उपाय योजनाओं के माध्यम से उस वास्तु दोष को अगर दूर करते हो तो यकीनन वास्तु के जो दुष्परिणाम शिक्षा पर या एजुकेशनल या एकेडमिक प्रोग्रेस पे होते हैं उनको हम ज़रूर कंट्रोल कर सकते हैं और अच्छे रिजल्ट यानी अच्छी एकेडमिक प्रोग्रेस वास्तुशास्त्र के माध्यम से आपके बच्चों को मिल सकती है। धन्यवाद।